जिला कुरुम में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। 1 फरवरी की डेडलाइन। वजीर आला KP अली में गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ब्रिकेन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे में रजाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फ्री 15 दिनों में लाए अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर मिसमार किए जाएंगे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का जमीनी रास्ता आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। इजलास में गौर कमांडर पेशावर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी की वजीर आला KP को क़याम अमन के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरुम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वजीर आला ने कहा, अमन व अमान के वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपर कुरम और पाराचनार में खाली दुकानें, सोने बाजार और अशिया जरूरिया ढूंढते शहरी। पेनाडोल की गोली, खुश्क दूध, सिरिलैक और बच्चों के फीडर का निपल तक दस्तयाब नहीं। अस्पतालों में अमला मौजूद, अद्वियात दस्तयाब नहीं। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अशिया खुरनोश, ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। फैसल ईदी कहते हैं 72 दिन के बाद से सड़क खोलना इंतहाई जरूरी है। लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। उधर पाराचनार में रास्तों के बंदे से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुइन्ना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों के बंदे से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दीनी मदारिस पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। सरकारी इलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामले के हल के लिए आईन और कानून के मुताबिक जल्द इक़दाम करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। अगर सदर ने एतराज़ करना था तो पहले करते। बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई है। रावलपिंडी GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI अलीमिन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुलजिमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 265D के तहत शिबली फराज, फवाद चौधरी, कवच चौजब, शहरियार आफरीदी और दीगर मुलजिमान की दरख्वास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने, इंसानी स्मगलरों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। गुज़श्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंतखेल ने कहा, बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे ये ही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर में नल्ला ने कहा, आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना माशरा। 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने मसरूफ है। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। SP सुप्रीम कोर्ट को मुलजिम इसाक डार को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म।
हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। स्पीकर्स मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। कैदी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। सरदार अयाज सदी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तमाम अरकान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात हम सब की ख्वाहिश, इख्तिलाफ राय की भी इज्जत की जाए। हमने इसमें इख्तिलाफ और हुकूमत के अरकान को साथ लेकर चलना है। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने का कहा। उनको आखिरी वार्निंग दी है, नहीं करेंगे तो कमेटी इजलास रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी मुंतखब करना है कर लें। वज़रा की अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा यहाँ कोई कत्ल तो नहीं हुआ, इख्तिलाफ राय है। 18वीं तरमीम से इस्तेहकाम आया, तमाम इकदाम सियासी इस्तेहकाम के लिए किए गए। हमने डेवोल्यूशन पर कायम कमेटी बना दी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी लाना चाहते हैं। पीटीआई का अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद भी अंदरूनी लड़ाइयों की नजर। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पीटीआई भी गिले शिकवों पर उतर आई। मौलाना फजल रहमान के 26वीं यानी तरमीम में वोट देने के बाद पीटीआई ने तनकीद शुरू की। पीटीआई ने एहतजाज के दौरान JUI से मदद मांगी तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त थमाई गई। असद कैसर ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई, मगर पार्टी ने साथ न दिया। शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर राह रास्त तनकीद की गई। सियासत का कोई अमल मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। ताख़ीर से सही मगर बात दुरुस्त समत में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीज़ें चलती रहती हैं। बानी पीठा की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा ये अदालती मामलात हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास। पंजाब और KP के गवर्नर्स और सिंध के वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के शुरका ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने इजलास के शुरका को हिदायत की कि वो हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मजीद तेज करें, ताकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो तो उसमें इन राब्तों मुस्बत नतीजे सामने रखा जा सके। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं किया। पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी का कहना है हुकूमत अपने मुफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। चीन समेत किसी मुल्क ने माशी मुआहदों के दौरान पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और जवाब नहीं आया, उसको क्या समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून दौरों की तफसीलात तलब। अदालत ने वज़ारत ख़ारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील की डिक्लेरेशन पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ारत ख़ारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका खुद मुख्तार मुल्क, वो डॉक्टर फौजिया का ही नहीं वज़ीर आज़म का वीज़ा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन ने वफ्द के डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द आखिर से पहुंचा, मगर आपका सफ़ीर कहाँ था। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, कहा ऐसे मामलात को हमेशा सफ़ीर देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस के 6 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुल्ज़मान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद जबकि असलहे के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सक्कर की इंसदारी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुल्ज़मान को सजाए मौत होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हुई। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात पारा चनार पहुंचा रही है। वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखी और फातह खाने की। दोनों रहनुमाओं ने FC के शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी KPK में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के तरफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। मेन होल्स पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का हुक्म। सफाई और अशियाए ज़रूरियात के नर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडल रेडी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाएगी। गली मोहल्लों के रोड्स पर गड़े नजर नहीं आने चाहिए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर कोई अपने दार इख्तियार से बाहर निकल जाता है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे के साबिक IG से मुलाकात में पुलिस इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, उनकी खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हर इदारे का अपना दायरे कार है। पुलिस को फाल और खुद मुख्तारी होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तुर्बत में पाक ईरान सरहदी इलाका मंतक रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तामीराती मंसूबे पर 19 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि मंसूबा 3 साल में पाया तकमील तक पहुंचेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मंसूबे को बलोचिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि FWO की मयारी खिदमात के जरिए तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम के मयार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और मंसूबे की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर चाय मंदी के बादल छट गए। शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 3238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3238 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,515 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 75 करोड़ 32 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया। हुकूमत का रवैया अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत टैरिफ रिवाइज करके बिजली की कीमत कम करे। ये लोग मफादात की खातिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मदारिस के हवाले से हमारा और मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए था। अगर इख्तिलाफात थे तो सामने आने चाहिए थे।
मुनीर मलिक, एतजाज एहसन समेत सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वीं आनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, 26वीं आनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हतमी फैसले तक 26वीं आनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का रेफरेंस। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मेंबर शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर किबला अयाज का चीफ जस्टिस याया फरीदी को खत लिखा। बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्राइटेरिया बनाने का हुक्म भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मीटिंग मिनट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। 23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया है। रियाज में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ नए सदर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स फाइनल हुए, ना ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एजेंडा जारी किया गया। जामे से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए। मुल्तान में खातून लेक्चरर का कातिल शौहर निकला। कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक शौहर हबीब अहमद दूसरी शादी करना चाहता था। इजाज़त ना मिलने पर मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता। मुल्जिम ने शूटर्स को 10 लाख दिए। उन्होंने ससुराल जाते हुए खातून को कत्ल करके डकैती का रंग दिया। कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमला। कुरंगी कच्ची आबादी में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को जदोकोब किया गया। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इंकार। डिफेंस ए पुलिस ने जेड ब्लॉक के रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी एहसान भट्ट के खिलाफ मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं।